खिदमत मरकज़ के तर्ज का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। इस सिलसिले में हम अज़रबैजान के साथ मुआहिदा करके आपके तजुर्बात से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म का बागू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आसान खिदमत की टीम पाकिस्तान का दौरा करे और बाहिमी ताउन के मौक़े तलाश करने में हमारी मदद करे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर सरमायाकारी और निजकारी अब्दुल अलीम खान, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारा और मामले ख़ुसूसी सैयद तारिक़ फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म आज उज़्बेकिस्तान के दौरे पर रवाना हो गए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। सरमगान ने मुस्तफ़ा को फिल्मी विलन के अंदाज में कत्ल किया। मुज़्रिम का तफ्तीशी टीम को बयान। मुस्तफ़ा पर तशद्दुद से पहले टॉस किया, जलाने से पहले भी टॉस किया। हर बार ठेल आने पर कहा कि तुम्हें मारने का हुक्म कुदरत की तरफ से है। ICA पुलिस से FIA को मुज़्रिम से तफ्तीश के लिए ख़त लिख दिया। गिजरी थाने के ASI भी गिरफ्तार। पुलिस अफसर मुज़्रिम मरवान का सहूलतकार था जिससे तशद्दुद का निशाना बनने वाली लड़की जोमा को तफ्तीश से बचाया। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर फैसला जारी। मुंतज़िम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी करार दिया गया। अदालत ने मुंतज़िम जज के इख्तियारात वापस लेने के लिए हुक्मनामे की कॉपी कायम मकाम चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी दाखिला को भेजने की हिदायत कर दी। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन से मंशियात बरामदगी का मुकदमा मुज़्रिम अदालत में पेश। SIU के मुज़्रिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने साहिर हसन को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़ था मुज़्रिम से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी की जाए, जिसकी वकील सफ़ाई ने मुखालफत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चलान तलब कर लिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस पर गवर्नर सिंध बोल पड़े। बोल न्यूज़ के सवाल पर जवाब में कहा कि मंशियात फरोश गिरोह की सरखोबी ज़रूरी है। ये देखना होगा कि ये मंशियात का नेटवर्क किसकी सरपरस्ती में चलाया जा रहा था। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध और एंटी नारकोटिक्स से बात करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालत केस। जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। जज जस्टिस हसन अजहर के रिमांस। वकील उज़ैर भंडारी ने दलाल दिए कि 103 अफराद ऐसे हैं जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है। इस केस में अदालत ने तय करना है कि कानून को किस हद तक वुसअत दी जा सकती है। जस्टिस मुसरत हिलारी ने इस्तफसार किया कि 1962 में आयूब खान का दौर था, क्या उस वक्त लोगों को बुनियादी हुकूक मैसर थे? बानी के वकील ने जवाब दिया कि उस वक्त भी हुकूक मुअत्तल थे। बानी PTI की 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त को 28 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच समाअत करेगा। बानी इस वक्त करप्शन केस के मुजरिम हैं। उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का गबन किया। इस गबन का पता बरतानिया ने चलाया और पैसा पाकिस्तानी खजाने में जमा कराया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की शकरगढ़ में तकरीब में गुफ्तगू। कहा, बानी के इस करप्शन के बाद मैं नहीं समझता पाकिस्तान की सियासत में उनकी कोई गुंजाइश बाकी रह गई है। दहशत गर्दी एक बैन अक़वामी चैलेंज है और कसीरुल-जहती मुश्तरका इक़दामात से ही इस तासुर पर काबू पाया जा सकता है। रूसी सफ़ीर अल्बर्ट पी ख़ौरेफ के साथ मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इज़हार ख़याल। दोनों माले के दरमियान इस्तेदाद दहशत गर्दी डायलॉग को फ़ाल करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। रूस के सफ़ीर की जानिब से मॉस्को और साइबेरिया में इस्तेदाद मंशियात तरबियती प्रोग्राम्स में पाकिस्तानी अफसरान को शिरकत की दावत दी गई।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात, ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। IMF वक्त वफाकी और सूबाई हुक्काम अब तक होने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। IMF का दूसरा वक्त इक़्तिसादी जायजे के लिए 3 मार्च को पाकिस्तान आएगा। मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। कराची में पानी का बहरान संगीन, वाटर कॉरपोरेशन नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की लाइनों में रसाव का मरम्मती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल न हो सका। शहर को 3 रोज से 75 करोड़ गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल रही। 7 में से 4 हाइड्रेंट्स बंद होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। सिंध में तुलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात की तारीख रमज़ान मुबारक के बाइस तब्दील कर दी गई। मैट्रिक 9वीं 10वीं जमात के इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद होंगे। इम्तिहानात 7 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जारी रहेंगे। स्कूलों में प्रैक्टिकल इम्तिहानात 10 मार्च से होंगे। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 28 अप्रैल से होंगे। कराची में शहरियों के लिए फिक्र रंगेज खबर। माह रमज़ान का आखिरी अशरे में हीट वेव का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बताया गया है कि रमज़ान मुबारक का आगाज़ मुतदिल मौसम से होने का इम्कान है, लेकिन इख्तिताम गर्म मौसम से होगा। रमज़ान आगाज़ में दर्ज हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जबकि आखिरी अयाम में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 6 साल मुकम्मल। ISPR की जानिब से नगमा दुश्मना सुन रिलीज कर दिया गया। नगमे वतन के जाबाज सपूतों की जानिब से मुल्क की दिफा के लिए अहद पैमा का इज़हार किया गया। 27 फरवरी 2019 मुल्क की तारीख का एक अहम वाक़या है जो मुसल्लह फ़ारसी पेशेवराना महारत और पाकिस्तानी अवाम के अज़म का मज़हर है। चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच। रावलपिंडी में बारिश के सबब जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का टॉस ताख़ीर का शिकार। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच का टॉस 1:30 बजे, जबकि खेल का आगाज़ 2 बजे होना था। तहम बारिश की वजह से मैच अब तक शुरू नहीं हो सका। पिच को ख़राब होने से बचाने के लिए उस पर कवर डाल दिया गया है। बारिश रुकने के बाद मैच का टॉस होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में न्यूजीलैंड की बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। न्यूजीलैंड और भारत सेमीफाइनल पहुंच गए। जुमेरात को पाकिस्तान बांग्लादेश मैच रस्मी हैसियत इख्तियार कर गया। कौमी टीम मैच की तैयारी के लिए आज शाम इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेगी। इतवार को होने वाला भारत न्यूजीलैंड मैच ग्रुप की टॉप टीम का फैसला करेगा। साबिक कप्तान मोहम्मद हसीब ने शाहिन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ को टीम से बाहर करने का मुतालबा कर दिया। कहा ये तीनों फास्ट बॉलर्स हमें बड़े टूर्नामेंट नहीं जितवा सकते। बाबर आजम इंजमामुल हक नहीं है। बाबर ने 10 साल में भारत के खिलाफ एक मैच नहीं जितवाया। सलामती कौंसिल में रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरमीम मुस्तरद। यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर। यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन की पेश की गई करारदाद में रूसी अफवाज को यूक्रेन से बाहर निकालने का मुतालबा किया गया। करारदाद अमरीका, बेलारूस, शुमाली कोरिया और सूडान की मुखालफत के बावजूद मंजूर हुई। यूक्रेन रूस तनाज़े को ख़त्म कराने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करने से अमरीकी करारदाद भी मंजूर हुई, जिसमें यूरोपीय यूनियन ने तरमीम की कोशिशें की, लेकिन रूस ने कोशिशों को वीटो कर दिया। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का फ्रांसीसी हम मनसब मैक्रोन से मुलाकात में बयान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।